जो ब्राह्मणवाद है उससे खतरा है। ब्राह्मणवाद से? हाँ जी। लेकिन आपके पीछे जो अभी बैनर लगा है इस पे लिखा है हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। जिस हिंदुत्व के विरुद्ध बाबा साहब थे, बाबा साहब हिंदुत्व से अलग हो गए थे, वो बदलाव चाहते थे इसमें, लेकिन जब बदलाव नहीं हुआ तो वो अलग हो गए। हाँ। लेकिन आज हम उसी हिंदुत्व की रक्षा करने की बात कर रहे हैं जिस हिंदुत्व से बाबा साहब हमें आजाद करना चाहते थे। हिंदुत्व से खतरा है दलितों को। हिंदू धर्म में जो है दलितों को जिसके उसके जो अधिकार मिलने चाहिए, हाँ। हिंदू धर्म उसको अधिकारों को दबाता है। अभी आपने देखा हाथरस कांड में, हाँ। अभी आपने राजस्थान का देखा, घड़े को छूने से बच्चे को मार दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम। वक्त मौजूद है हम दिल्ली के संसद भवन मार्ग पर। यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया गया, जिस मेले में बहुत सारे देश के संगठन और जो लोग भी समाज के लिए कुछ काम करते हैं अपना अपना पंडाल लगाए हुए हैं और बाबा साहब को आज के दिन सब लोग याद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस मेले में मुझे कुछ अलग टाइप के पंडाल दिखे, कुछ अलग टाइप के बैनर दिखे और यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए मौजूद है हमारे साथ इस पंडाल के संस्थापक मौजूद है। देखिए आज समाज पे, हमारे दलित समाज पे चारों तरफ से खतरे हैं। हाँ। और जब से योगी और मोदी की सरकारें आई हैं तब से तो और ज़्यादा बढ़ गया। आखिर खतरा किससे है दलित समाज को? जो ब्राह्मणवाद है उससे खतरा है। ब्राह्मणवाद से? हाँ जी। लेकिन आपके पीछे जो अभी बैनर लगा है इस पे लिखा है हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। जिस हिंदुत्व के विरुद्ध बाबा साहब थे, बाबा साहब हिंदुत्व से अलग हो गए थे, वो बदलाव चाहते थे इसमें, लेकिन जब बदलाव नहीं हुआ तो वो अलग हो गए। हाँ। लेकिन आज हम उसी हिंदुत्व की रक्षा करने की बात कर रहे हैं जिस हिंदुत्व से बाबा साहब हमें आजाद करना चाहते थे। दलितों को हिंदुत्व से बचाने के लिए, ब्राह्मणवाद के खतरे से बचाने के लिए ये संगठन काम कर रहा है। ये संगठन? जी हाँ। लेकिन कैसे हो सकता है कि अगर कोई, मतलब बाबा साहब तो हमेशा अपने कोटेशनों में कहा है कि हिंदू धर्म वो दलदल है जहाँ पे कोई जाने के बाद बाहर नहीं निकल सकता। देखो हिंदू धर्म में जो है दलितों को जिसके उसके जो अधिकार मिलने चाहिए, हाँ। हिंदू धर्म उसको अधिकारों को दबाता है। अभी आपने देखा हाथरस कांड में, हाँ। अभी आपने राजस्थान का देखा, घड़े को छूने से बच्चे को मार दिया है। हाँ। तो ये सब ब्राह्मणवाद का खतरे दलितों के ऊपर बराबर रहे हैं, आज और बढ़ गए हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है। तो ब्राह्मणवाद की तो जननी है ना हिंदू धर्म? जननी है ब्राह्मणवाद की हिंदू धर्म। तो मतलब ये है कि ब्राह्मणवाद से हम लड़ने के लिए हमने ये संगठन बनाया है, दलित शोषण मुक्ति मंच, और दलितों की मुक्ति के लिए हम इसमें काम कर रहे हैं। एक और पीछे बैनर है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुत्व को बढ़ते खतरा को। तो हिंदुत्व को किससे खतरा है? हिंदुत्व से खतरा है दलितों को। तो यहाँ पे तो हिंदुत्व की खतरे की बात लिखी खतरे, गई है। हिंदुत्व से बढ़ते खतरे की विरुद्ध। अच्छा। विरुद्ध, तो हिंदुत्व की आज रक्षा के लिए नहीं है। इतने बड़े हमारे समाज में बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन ऐसा महोत्सव किसी महापुरुष का आपने देखा पहले कभी, जिस तरह से इतना भव्य तरीके से मनाया जा रहा है? महापुरुष बहुत हुए हैं, पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह महापुरुष नहीं हुए हैं। इन्होंने जो है दलितों के अधिकारों के लिए संविधान में जो बराबरी की हमें दर्जा दिलाया है, वो बाबा साहब ने ही दिलाया है। आखिर क्या वजह है कि बाबा साहब को पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया के भी कई सारे देशों में उनकी जयंती मनाई जा रही है? आखिर बाबा साहब ने ऐसा क्या किया था कि उनको मानने वाले लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं? भाई मानने वाले इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि ये जो है दलित समाज जो है वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए समाज इकट्ठा हो रहा है और अपने अधिकारों को समझ रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें हम ये संदेश देना चाहेंगे, जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुत्व का जो बड़ा खतरा है, ब्राह्मणवाद के जो खतरे हैं, उनसे लड़ने के लिए अपनी एकता को मजबूत बनाइए, उनसे बराबर लड़िए, यही हमारा संदेश। आज इस दिन को कैसे देख रहे हैं आप? आज इस दिन को हम देख रहे हैं कि आज हमें जो है बहुत कम लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और हम बहुत कम ही जागरूक हैं। हमें चाहिए कि जो हमारा मिशन था, एक एक आदमी को बिल्कुल समानता का अधिकार मिले। हम समानता के अधिकार की बात करते नहीं हैं, हम केवल अपने अपने घरों तक की बात करते हैं, अपने अपने तक सीमित की बात करते हैं। हमें चाहिए कि सभी मिल करके सभी को समानता का अधिकार मिले, चाहे इसमें स्त्री है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, चाहे किसी भी कास्ट का है। इसमें हमें किसी भी कास्ट की नहीं, इंसानियत की बात होनी चाहिए। और जब हिंदुत्व की बात आती है, कहीं की बात आती है, तो हम लोग बिल्कुल पीछे और पिछले नकारे हो जाते हैं। हम लोग हनुमान जी का किसी और उसका धंधा उठा लेते हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों की बात नहीं करते। हमें चाहिए कि एकजुट होकर के अपने अधिकारों की बात करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय पे। नहीं तो हम जो बहुत ज़्यादा पिछड़ते जाएंगे और पिछड़ ही रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि 70-73 साल होने के बाद भी दलितों की दशा वैसी की वैसी, ये कोई परिवर्तन नहीं आया? क्योंकि हमारे लोगों में सबसे ज़्यादा कमी है कि एकजुटता की, शिक्षा की कमी है। संघर्ष करने की तो बात ही छोड़ दो। आज देख रहे हो कि हमारे पास कितने, दिल्ली में कितने करोड़ जनसंख्या है,
उसमें से हमारी कम से कम 40-50 लाख तो कम से कम यहाँ पर आबादी होनी चाहिए थी। आप कितनी देख रहे हो यहाँ पर? बहुत कम भीड़ है यहाँ पर। हम जागरूक ही नहीं हैं। हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हम केवल एक करके पिस रहे हैं। हमें चाहिए कि सारे इकट्ठे होकर, पहले शिक्षित तो अपने अपने हिसाब से सभी कर रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं हो रहे। संगठित होने के बजाय हम कुछ नहीं कर सकते। पहले संगठित होना पड़ेगा, उसके बाद संघर्ष करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।